फ्रेंड्स, भारत में इस समय बढ़ते हुए कोरोना वायरस के कारण देश के कई सारे एयरपोर्ट पर अब ट्रैवलिंग के नियम चेंज हो चुके हैं। ऐसे ही भारत के दो बड़े एयरपोर्ट हैं, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट। इन दोनों एयरपोर्ट पर आज से ट्रैवल के नियम चेंज हो चुके हैं। यदि आप डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स हैं और आप दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, नहीं तो फिर आप आगे आने वाले समय में मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर जानकारी ले लेते हैं। तो आपको बता दें कि बीते कल दिल्ली की सरकार ने यहाँ पर 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। तो आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी बंद हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर कई सारे लोगों ने ऐसी वीडियो बनाई है कि आज से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइटें दिल्ली एयरपोर्ट से बंद हो रही है। तो आप इस न्यूज को पूरा देखें ताकि आपको सच्चाई पता लग सके। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको ये दिल्ली एयरपोर्ट का लेटेस्ट न्यूज दिख रहा होगा, जिसमें कि ये साफ साफ लिखा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर बीते कल यानी कि 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस पूर्ण लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि फ्लाइटें नहीं चलेंगी, बसें नहीं चलेंगी, रेलवे नहीं चलेंगी। ये सारी चीजें वैसे ही चलती रहेंगी जैसे कि पहले चल रही थी। आपको यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने की पूरी अनुमति मिली हुई है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास वैलिड टिकट होना जरूरी है, तो ही आप दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप एयरपोर्ट पर किसी को लेने जा रहे हैं या फिर किसी को छोड़ने जा रहे हैं और आपके पास टिकट नहीं है तो फिर आप यहाँ पर मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दिल्ली सरकार ने यहाँ पर जो नियम बनाया हुआ है उसमें केवल ऐसे लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं जिनके पास टिकट होगा। आपको यहाँ पर ये साफ साफ बता दें कि दिल्ली सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है उसमें ट्रांसपोर्ट को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर 50% की बात जरूर की गई है, जैसे कि मेट्रो और बसों में केवल 50% लोग ही ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, फ्लाइटों के ऊपर ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स हैं और ट्रैवल करके दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले हैं, या फिर आप डोमेस्टिक यात्री हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करके जा रहे हैं या फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ दिल्ली में जो लॉकडाउन लगा हुआ है वो फ्लाइटों के ऊपर नहीं लगा है, बसों के ऊपर नहीं लगा है, ट्रेनों के ऊपर नहीं लगा है। इन सभी ट्रांसपोर्ट से आप ट्रैवल करके जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। इसके अलावा ये भी जान लें कि कोरोना वायरस की रिपोर्ट को लेकर यहाँ पर क्या अपडेट है। तो आपको बता दें कि यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत के किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपके लिए अब ये बेहद जरूरी हो गया है कि आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करें, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट के नियम बदल रहे हैं। भले ही यहाँ पर दिल्ली सरकार ने ये नहीं बोला है कि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आने से पहले कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर आए, लेकिन दोस्तों आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आए, अपने साथ कोरोना वायरस का लेटेस्ट रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करें। क्या पता बाद में एयरपोर्ट पर आने के बाद यहाँ पर फिर से आपका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाए। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स हैं उनके लिए तो पहले से ही बोला गया है कि यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करें। और उन सभी लोगों को अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट की एयर सुविधा पोर्टल पर जाकर अपलोड करना है और साथ ही साथ उनको अपने हेल्थ डिक्लेरेशन भी वहां पर सबमिट करना है। तो दोस्तों, ये हो गई इंटरनेशनल फ्लाइटों को लेकर जानकारी। और इसके अलावा हमने आपको डोमेस्टिक फ्लाइटों के बारे में भी बता दिया है कि यदि आप भारत के किसी भी राज्य से ट्रैवल करके दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले हैं तो आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करें। तो भले ही यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियां आपको ये नहीं बता रही हैं कि आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करें या ना करें, लेकिन दोस्तों आप अपनी तरफ से अपनी कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करें कि क्या पता आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसे ही रैंडम बेसिस पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। तो अगर आपके पास पहले से ही कोरोना का रिपोर्ट होगा तो फिर आपका टेस्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आ रही थी दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर अभी लेटेस्ट खबर जो हमने आपको बताई है। यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आप अभी भी ट्रैवल करके आ सकते हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करके आप दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर यहाँ पर फ्लाइटों के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अगर आपको ऐसी कोई जानकारी दे रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइटें बंद हो गई है तो वो पूरी तरीके से गलत जानकारी है। इसके साथ साथ मुंबई एयरपोर्ट को लेकर भी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पर भी आज से ट्रैवल के नियम बदल गए हैं। तो यदि आप डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं या फिर इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं तो आपके लिए ये खबर जाननी बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले यहाँ पर डोमेस्टिक पैसेंजर्स को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक पैसेंजर्स को लेकर ही नियम बदल गए हैं। तो यदि आप भारत के किसी भी देश से ट्रैवल करके मुंबई एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, जैसे कि गोवा, केरला, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात, इन सभी राज्यों से ट्रैवल करके यदि आप महाराष्ट्र के किसी भी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आना पड़ेगा। ये RT-PCR का रिपोर्ट आपका 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर आ रहे हैं तो एयरलाइंस कंपनियां ही आपसे ये रिपोर्ट मांगेंगी। तो अच्छा रहेगा कि आप पहले से ही अपना RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करें, ताकि आपको ट्रैवलिंग में कोई परेशानी ना हो। यदि आपके पास रिपोर्ट नहीं होगा तो फिर एयरलाइंस कंपनियां आपको फ्लाइट में नहीं चढ़ने देंगी। तो दोस्तों, ये बात आपको पता लग गई होगी कि यदि आप भारत के इन राज्यों से ट्रैवल करके मुंबई एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, तो आपको अपने साथ RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आना है। इसके साथ साथ अब जान लेते हैं इंटरनेशनल फ्लाइटों के बारे में। तो यदि आप इंटरनेशनल फ्लाइटों के माध्यम से मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले हैं, तो अभी भी आपके लिए नियम वैसे ही है जैसे कि पहले थे। यानी कि यदि आप गल्फ देशों से आते हैं, UK से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, तो मुंबई एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है और बाकी का 7 दिन आपको होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। यहाँ पर क्वारंटीन के नियम ठीक वैसे ही हैं जैसे कि पहले थे, क्योंकि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में इस समय कोरोना के केसेस काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, तो इसलिए आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन में भी रखा जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि यदि आप क्वारंटीन में रहते हैं तो आपके क्वारंटीन का कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, एक दिन का क्वारंटीन का खर्चा 2000 से 5000 रुपये तक का पड़ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर 7 दिन का क्वारंटीन का खर्चा आप जोड़ सकते हैं, आपका 14,000 से लेकर 20,000 रुपये तक का पड़ जाएगा। कई सारे लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पर आने के बाद क्वारंटीन से बचने के लिए एयरपोर्ट अधिकारियों को घूस दे रहे हैं, ताकि उनको क्वारंटीन ना किया जाए। लेकिन हम यहाँ पर आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप एयरपोर्ट पर आ रहे हैं और आपको क्वारंटीन मिल रहा है, तो आप क्वारंटीन के नियमों का पालन करें। जैसे सरकार ने यहाँ पर क्वारंटीन के नियम बना रखे हैं, उन नियमों का पालन करके ही आप क्वारंटीन में रहें और उसके बाद ही आप अपने घर जाएं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे पैसेंजर्स पकड़े गए हैं जो कि इस तरीके का काम कर रहे थे, तो उनके ऊपर यहाँ पर सरकार के द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई थी। इसलिए हम आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यदि आप क्वारंटीन में रह रहे हैं तो आप सही से क्वारंटीन के नियमों का पालन करें। इसके अलावा यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर कई बेसिस पर क्वारंटीन से छुटकारा भी मिल रहा है। जैसे कि यदि आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपके साथ छोटा बच्चा है और यदि आपकी मेडिकल कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो इन सभी हालातों में आपको मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन से एग्जम्पशन मिल सकता है। तो इसके लिए आपको मुंबई एयरपोर्ट के अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। यदि वो आपकी बात से सहमत हो जाते हैं तो फिर आपको अवश्य ही क्वारंटीन से एग्जम्पशन मिल जाएगा और उसके बाद फिर आपको 14 दिन का होम क्वारंटीन दिया जा सकता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी थी मुंबई एयरपोर्ट को लेकर। इसमें डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए क्या नियम है, इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए क्या नियम है, ये सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बता दी है। दोस्तों, यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइटें, डोमेस्टिक फ्लाइटें लॉकडाउन से लेकर रेगुलर बेसिस पर नियम बदल रहे हैं। यदि आप इन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप एयरलाइंस कंपनी के रेगुलर टच में रहें, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहें, ताकि आपको ट्रैवलिंग में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी खबर आएगी तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे।